Hi, this is Abhimanyu in conversation with Soham and Amit Syal from the show Maharani, season 2. Uh, Thank you for the time, guys. सबसे पहले I'll start with saying your characters, both of you, were left on a cliffhanger in season 1, अलग-अलग जगहों पे अपनी. So we will see both of them start out in new directions. So what new can we expect from both of you in season 2? बहुत कुछ, मतलब बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी सरप्राइजेस, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको कि लाइक आई थिंक महारानी फर्स्ट जो था ऑडियंस के लिए इसलिए बहुत किया कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था कि लोग सोच किस डायरेक्शन में Right. होते एंड कहीं और चला जाता है। तो इस बार बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं आपको। नवीन कुछ कर रहा है, भीमा कुछ कर रहा है, बहुत मजेदार होने नवीन वाला है। भीमा क्या थे, क्या हो गए, क्या से हाँ क्या हो गए, हाँ. वो सब। और एक नवीन भीमा का गाना भी है इसमें कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दुश्मनी सॉरी सॉरी ये दुश्मनी हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तोड़ेंगे, छोड़ने की तो बात ही नहीं है, तोड़ेंगे नहीं. हाँ एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि कहीं एक रियलिटी से जुड़ा जरूर है, क्योंकि हम लोग रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होके कुछ यहाँ पे ले रहे हैं, बट टोटली नई दुनिया एक क्रिएट की है. और उसमें आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है, दोनों के लिए ये सवाल है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है कि एक भीमा जो है वो एक नया कैरेक्टर है, ऑब्वियसली डिफरेंट कैरेक्टर है, बट कहीं ना कहीं किसी एक रियल इंसान से भी जुड़े हैं. सो आप उन्हें टोटली फिक्शनल रखने की कोशिश करते हैं, या फिर रियल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जो आपके व्यू पॉइंट्स हैं, उनको भी लाते हैं इसके बीच में? नहीं, मैं तो उसको बिल्कुल अलग रखने की कोशिश करता हूँ। एज एन एक्टर मेरा काम है कि एक किरदार पढ़ना। डेफिनेटली आप इंडिया में पले बड़े हो तो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में जानते हो, बहुत सारे जी जी. पॉलिटिशियंस के बारे में जानते हो, हर स्टेट की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ आपको पता होता है। बट एज एन एक्टर मेरा काम है कि जो लिखा है स्क्रिप्ट में भीमा भारती, मैं उसको राइट. कैसे समझ रहा हूँ और मैं किसको उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कोई भी रेफरेंस नहीं था, मेरे लिए किसी हाँ. का रेफरेंस था, और मुझे नहीं लगता कि वो फर्स्ट सीजन में भी कहीं झलका है कि मैं किसी को कॉपी करने की कोशिश करता हूँ या मेरे दिमाग में कोई influence है। कि सोहम शाह प्ले करता है भीमा भारती तो कैसे प्ले करता है, तो मेरे लिए बस वही था कि मैं इसको कैसे प्ले करूँ, मैं इसको कैसे अपनाऊँ, कैसे मैं भीमा भारती बन जाऊँ। लाइक मैंने एक छोटी सी बात सॉरी. कि मैंने जब बॉर्डर फिल्म देखी थी तो मुझे लगता था कि मतलब ये बॉर्डर के टाइम कहा जाता था कि ये किसी उस पर बनी हुई है कि कोई फौजी थे जो हाँ. बनी हुई है। और मुझे देख के लगा कि यार मतलब सनी देओल होता तो उससे ज्यादा बढ़िया फौजी होता, ये ज्यादा तो ज्यादा गोलियां चला के आता। तो मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस को वो फील करवाना चाहता हूँ कि भीमा भारती तो यही होता, मतलब ये बना ही भीमा हाँ, भारती के लिए। बिल्कुल सही आई बात, थिंक बिल्कुल. सोहम के लिए नहीं, हम सबके लिए भी सेम चीज है, सिमिलर चीज है कि देखो, शो जो है वो पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिकल वर्ल्ड पे, ठीक है ना। अभी वो पॉलिटिकल वर्ल्ड में तो हम सब जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इट्स फुल ऑफ मैनिपुलेशन, कॉन्स्पिरेसी, बैक स्टैबिंग, कल की दोस्ती आज टूट जाए, इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, सब कुर्सी का खेल है। तो ऑब्वियसली जब आप लिखते हो ऐसा शो तो कहीं ना कहीं से रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस तो आएगा ही उसके अंदर। वो जी. आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ऐसे आसमान से तो नहीं आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता होगा कि अरे ऐसा वहां वहां हुआ था, यहाँ हुआ था, बट वो ऑब्वियसली वो मतलब कुछ चीजें प्लग करते हो आप टू मेक ए स्टोरी, हम्म. मेक अ फिक्शनल स्टोरी एंड मेक दैट स्टोरी वर्क। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो वही सारी चीजें एक स्टोरी में वीव करी जाती हैं। और मैंने भी अपना कैरेक्टर जो किसी भी बेस नहीं किया कभी भी, मैं भी यही राइट. चाहता था कि मैं इस कैरेक्टर को कैसे समझूं, तो एग्जैक्टली सेम सोहम और मेरा। एक चीज आपने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि आजकल जो अदाकार हैं, जिन्हें शायद हम 20-25 साल पहले कैरेक्टर एक्टर्स का दर्जा दे दिया करते थे, बट थैंकफुली बिकॉज ऑफ ओटीटी एंड अदर थिंग्स आप लीड रोल भी कर रहे हैं. और लॉट ऑफ एक्टर्स हैव कम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, छोटे शहरों से आए हैं. मुंबई में आके आपने खुद को प्रूव किया है ओवर टाइम. तो क्या आप लोगों की एक सॉलिडारिटी, एक कम्युनिटी सी है, क्योंकि खुद की जर्नी आइडेंटिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से स्टार्ट किया, कुछ लोग थिएटर से, कुछ लोग टीवी से, सिमिलर जर्नीज रही ओवर द टाइम, सिमिलर स्ट्रगल रहा. क्या वो होता है या फिर नहीं रहता ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि ये होता है कि शायद आप बेहतर कनेक्ट कर पाते हो आपके हाँ. लैंडस्केप के आदमी से कि लाइक मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक मतलब मैं हिंदी कल्चर से आता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत इजी हम्म. होता है कि जो मेरी लैंडस्केप से है उससे कनेक्ट करना, कि हम इससे कनेक्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। इंस्टेड ऑफ एक बॉलीवुड बॉम्बे में पला बड़ा आदमी हूँ, उससे कनेक्ट करना मेरे लिए एक कल्चरल एक बाउंडेशन मुझे लगता है कि फील होती है। हम्म. कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये स्मॉल टाउन से है तो ये अच्छा आदमी है और वो यहाँ वाला आदमी अच्छा नहीं है, वो मेरी नहीं मेरी नहीं, वो नहीं. है। तो मुझे लगता है कि कनेक्ट करना बहुत आसान होता है कि हम एक दूसरे
की परिस्थितियां समझते हैं कि कहाँ से आए हैं, कल्चर सेम है, चीजें सेम है, लाइफ सेम, लार्जली सेम होती है। तो मेरे लिए होता है कि मेरे लिए कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। आई थिंक एप्रिसिएशन बढ़ जाता है एक दूसरे का, अप्रिसिएशन जो है वो एक उस लेवल तक चला जाता है कि अरे यार वाह यार, मतलब तुमने भी कर लिया, क्या जर्नी रही है क्या तेरी। जर्नी रही है तुम्हारी ना, मैंने भी किया ये। नॉट टू से कि जो मतलब जो कि पीपल हु आर बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ, और जैसे आजकल नेपोटिज्म का बहुत सब चला हुआ है, वो भी मेहनत करते हैं यार, ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ मतलब, और ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप जितना मर्जी कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। बट हमारे पास आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है विजावी रिचर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो कि इन इन वैरायटी ऑफ, जैसे ये आज ये कैरेक्टर कर रहे हैं, कल वो करेंगे, कुछ कल कुछ और करेंगे, तो वो सारे वो जो हमारे पास नॉलेज है एक्सपीरियंसेस की, वो बहुत अच्छी काम आती है एज एन एक्टर। राइट राइट राइट। ऑफ मोर कोर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस यू हैव, द बेटर एक्टर यू बिकम, आई फील। द बेटर यू कैन ड्रॉ फ्रॉम मुझे देम, लगता है दैट्स व्हाट। कि एक्चुअली में अमित ने बड़ी करेक्ट बात की कि हम मतलब तो हमारे पास ज्यादा फायदा है कि स्मॉल टाउन से होने के कारण हमें बहुत अतरंगी कैरेक्टर देखे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हाँ कैरेक्टर बिल्कुल। देखे हैं। इंस्टेड ऑफ आप अगर आप बॉम्बे में बैंड्रा में पले बड़े हो तो आपको वो एक्सपीरियंसेस कम हो जाते हैं। एक टाइम था राइट। जब वो ग्लैमर पे चीजें चल जाती थी कि फ्लैशी कपड़े, अच्छा हाँ। makeup, अच्छी बॉडी, क्योंकि वो एक फैसिनेशन था एक टाइम पर जब इंटरनेट इतना बिल्कुल। था नहीं। अभी तो इंटरनेट पे सबने सब कुछ देख लिया है, सबने सब कुछ ट्राई कर लिया है, हर चीज अमेजोन पे मिलती है। तो अभी वो लोगों को भूख है नई कहानियां सुनने की, नए कैरेक्टर देखने की, और रिलेटेबल जमीन से जुड़ी कैरेक्टर। हुई कहानियां। मुझे लगता है राइट। फैंटेसी जो है ना, कि जो ग्लैमर को लेके एक फैंटेसी थी वो कम हो गई है मुझे लगता है। कम हुई और है एक बिल्कुल। ना हमारे बहुत बड़ी कमाल की वो है ऐसे, जैसे तूने बोला कि जैसे मैं कानपुर से हूँ, ठीक है ना, मैं कानपुर से दिल्ली गया पढ़ने, फिर दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया से हाँ। वापस दिल्ली आया, फिर दिल्ली से फिर बॉम्बे आया। यू नो आई एम सेइंग, अब कोई भी राइट राइट। कोई भाई बहन जो है मुंबई में पला बड़ा है, कानपुर तो नहीं जाने वाला वो यार, समझ रहे हो। नहीं नहीं तो, बिल्कुल। तो वो तो वो वो ना, हमें फायदा है कि हम मतलब स्मॉल टाउन से चल के बॉम्बे आए, तुमने ये दुनिया भी देखी और वो दुनिया भी देखी मुझे लगता वो है। दुनिया भी देखी है, वो सही दुनिया बात भी सही बात। देखी, हाँ मतलब हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत डेफिनेटली। स्ट्रगल करना पड़ा, 10-10 साल लग गए हमें ये दुनिया समझने के लिए कि अच्छा यार, मतलब बेसिक सी बात है कि आपका कुछ हेयर भी होता है, मेकअप भी होता है, कपड़े भी होते हैं, हमको नहीं समझते थे, हमको तो मतलब करते करते क्रैक करते 10 साल लग गए। और मुझे लगता है कि हम फॉर्चुनेट है कि हमको वो दोनों दुनिया देखने का मौका मिला कहीं। और जो मौका भी मिला। हुआ ऑर्गेनिकली हुआ, या नथिंग वाज फोर्स्ड। आई जस्ट रैप इट अप। एक फाइनल सवाल ऑडियंस के लिए ये है कि आपने बताया सीजन 2 में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, बहुत सरप्राइजेस होंगे, बट क्या ये शो अभी भी ऑडियंस को शॉक करने का मादा रखता है? क्योंकि पहले सीजन में तो बहुत किया था। बिल्कुल लगता है, क्योंकि वो अब की बार जो है, पहली बार में शो में ये एक यूनिकनेस थी। और वो यूनिकनेस ये थी कि ऐसा शो आया नहीं था कभी पहले, राइट। और वो वर्ल्ड कभी इतना डेप्थफुली डिपिक्ट नहीं हुआ था। तो जो राइटर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उन्होंने इस बार ये कोशिश करी है कि वो जो मिस्ट्री है, या वो जो इंटरेस्ट है ऑडियंस का, वो और पीक करे। तो वो लिखा ही ऐसे गया है, इसीलिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और ट्विस्ट एंड टर्न। तो बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल। ऑडियंस ऑडियंस आई थिंक वी आर वेरी होपफुल दैट इट विल लैप इट अप। मतलब आप 3 बार कहोगे एटलीस्ट कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ऐसे एलिमेंट होने कैसे वाले हो हैं। सकता है। ये हाँ क्या हुआ, बस ये वही क्या हुआ, चाहिए ऑडियंस को, और ये क्या क्या चाहिए। हुआ, ऐसा कुछ होने वाला है बस। सो हम अमित, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। आई नो आप लोग बहुत बिजी हैं एंड आगे भी रहेंगे। होपफुली ऐसे ही बिजी रहें, काम में भी एंड इंटरव्यूज में भी, और हमसे मुलाकात करते रहें। थैंक थैंक यू। यू।